तो हाय स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट होने वाली है जीडीएनटी की क्लास। एंड आप कह रहे होगे यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, दिस इज द न्यू आरवीएम कैड पुणे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पूरी बिल्डिंग ली है एंड इसके अंदर पूरा सेटअप हमने कर लिया है। बेसिक लेवल की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है एंड ये पीजी भी है यहाँ पे। तो हम आने वाले थे तो यहाँ पे जो ओनर है उन्होंने पीजी भी ले लिया। तो बिल्कुल ये पीजी है, यहाँ पे आरवीएम कैड है। तो आप बाहर से भी आओगे तो सब कुछ अवेलेबल है। प्लस मैं आपको थोड़ा सा एक जल्दी से एक टूर देता हूँ। क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई पर अभी हमारा फर्नीचर भी नहीं आया, पर इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए दैट दे हैव स्टार्टेड द क्लासेस। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ आरवीएम कैड का सेटअप। आइए। तो देखिए इधर जो है यहाँ पे काउंसलिंग रूम होगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया है फर्नीचर वगैरह, बट चीज़ें सेट हो रही है। ये होगी मेन लैब। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अभी लंच टाइम चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। ये हमारा फर्नीचर यहाँ पे आगे रेडी हो गया है, बस असेंबल वगैरह हो रहा है। क्लासेस सीख चल रही है आपकी? ठीक है, क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? ऑटोकैड। ठीक है। तो इधर जो है मेन लैब एरिया है और अभी लाइट्स वगैरह सब ऑन करके आपको और अच्छे से दिखाएंगे। दिस इज द रिसेप्शन एरिया और इधर एक क्लास ऑटोमेटिक चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अंदर थोड़ा सा इसमें करके दिखाइए एक बार। ये देखो, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ हमारी क्लासेस वगैरह अभी स्टार्ट हो गई है। प्लस मैं आपको ओपन एरिया दिखाता हूँ अब यहाँ पे, जहाँ पे हमारा सीएनसी वीएमसी का सेटअप आएगा और फिर अभी बस कुछ सेकंड में जीडीएनटी क्लास जो मैंने ली है वो स्टार्ट होने वाली है। अभी इस जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई है, डोंट जज इट राइट नाउ। ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा मशीन आने से पहले। और यहाँ पे पूरा सीएनसी वीएमसी का सेटअप आने वाला है। वहाँ पे वीएमसी मशीन होगी, इधर सीएनसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की लैब भी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए ये है टॉप फ्लोर। यहाँ का फर्नीचर ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल जैसे आरवीएम कैड का फर्नीचर है फरीदाबाद सेंटर का, सेम टू सेम वैसा ही, सेम कलरिंग एवरीथिंग वी हैव मेड श्योर की फैकल्टीज प्लेसमेंट सेल सब कुछ सेम होगा। और आइए, ये सब यहाँ पे लैब वगैरह बनेगी। प्लस इधर मेरा रूम आएगा। मेरे रूम में भी अभी तक कोई फर्नीचर है नहीं, बस 2-4 चेयर्स है, बट दिस विल बी माई रूम क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा स्टाफ का एक और प्लेसमेंट सेल का आएगा। दे आर ऑलरेडी वर्किंग एट आरवीएम कैड प्लेसमेंट सेल के लिए। और आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग सीएनसी वीएमसी कैड डिज़ाइन। 2 महीने बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और 4 महीने बाद इंटीरियर डिज़ाइन, सब कुछ हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जीडीएनटी की क्लास। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है और जीडीएनटी सिंबल्स कितने यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं वो भी बताया है, जो मैंने कवर नहीं किया था। सो जस्ट मेक श्योर कि आप वो ध्यान से देखें और नोट्स बना लें। ठीक है। तो आज हमने कल जो डिस्कस किया था वो प्लस माइनस टॉलरेंस डिस्कस किया था। ठीक है। इसको वैसे तो ये नया बोर्ड हमारा आने वाला है, ये बोर्ड तो बहुत ही छोटा है, बट मैं जल्दी से इस पर डिफाइन कर देता हूँ कि जब भी टॉलरेंसेस होती है, जैसे अगर एक ये पार्ट है मेरे पास जिसका ये टॉप व्यू है, ठीक है, इसके अंदर एक होल है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं होगा, ये तो सबसे सिंपल है। तो कोई भी कंपनी आपको बोलती है कि इसका ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इंटरव्यू से मतलब है, हमें नहीं जानना कि जीडीएनटी किसने डेवलप करी थी, वो कॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि आप कॉलेज में नहीं हो, अब आप इंडस्ट्री में हो, आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना है, राइट। और वैसे भी जीडीएनटी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसको कोई पॉइंट नहीं है उसका करने का। ठीक है, अपने को सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना है। और आप लोग पुणे में हो, यहाँ की कंपनीज जो है, यहाँ इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इन्वायरमेंट है, उनको सब पता है सारे यहाँ पे ना। मतलब जैसे अगर कोई छोटे शहर की मैं बात करूँ, XYZ कोई सा भी शहर हो जहाँ पे 4 वीएमसी लगा रखी है, ज़्यादा लोग मैकेनिकल में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जीडीएनटी पूछेगा भी नहीं आपसे। यहाँ हर कंपनी आपसे पूछेगी जीडीएनटी के क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ सब इंजीनियर आ रहे हैं। यहाँ टाटा का प्लांट है, बजाज का है, हीरो का है, और किस किस का है, हुंडई, मर्सिडीज बेंज। तो सोचो ना, इंडिया के टॉप इंजीनियर जहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये इतनी बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो। छोटे शहर में चल जाता है, राइट। जैसे गांव में एक हमारे पास डॉक्टर होता है, बिना डिग्री के भी ठीक कर देते हैं लोगों को, बट दिल्ली में थोड़ी चल पाएगा वैसा झोला छाप डॉक्टर। तो अपने को उस लेवल से प्रिपेयर करना है। तो जो भी डायमेंशन है, अगर मैं कहता हूँ कि ये
x है, दिस इज y एंड दिस इज इसका जो डायमीटर है दैट इज d। तो कोई कंपनी आपसे पूछेगी कि भाई अगर ये बेसिक सी ड्राइंग मैं आपको बनाता हूं तो इसमें क्या GD&T सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। अब GD&T जो होती है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस, टॉलरेंस जो होती है उसमें मैंने कल बताया था कि दो तरीके की होती है। एक तो ये डायमेंशंस हैं, एक है x, एक है y और एक है d। इसके अंदर कुछ ना कुछ टॉलरेंस होगी। तो x में जैसे मैं लिख देता हूं +0.01 -0.02, y में +0.03 माइनस में 0.05, d में लेट्स सपोज 0.0 और -0.1। तो ये बेसिकली डायमेंशंस हैं जो प्लस माइनस हो रही है। अब इसकी टॉलरेंस बताइए जल्दी से। यार कल समझाया था मैंने, 0.3, 0.03। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? अपर, ये लिख लो, फिर से लिख लो अगर आपको नहीं समझ आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और सिंपल करके बता देता हूं, इससे सिंपल नहीं बता सकता। अपर लिमिट इसकी क्या होगी? x प्लस 0.01। लोअर लिमिट क्या होगी? x माइनस 0.02। यही तो हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज x प्लस 0.01, ये है x माइनस 0.02। 7th क्लास की मैथ्स है ये, 7th भी नहीं, 5th 3rd 4th क्लास की मैथ्स है। x से x कट जाएगा तो 0.01 माइनस माइनस 0.02, दो बार माइनस होता है तो क्या होता है? तो 0.01 प्लस 0.02, आंसर क्या हुआ? 0.03। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो x है उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। तो कंफ्यूज ही नहीं होना, जो डायमेंशन है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 0.03 प्लस 0.05, 0.08 इधर माइनस में ही है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ 0.01 हो जाएगा या 0.08 हो जाएगा या 0.03 हो जाएगा। दैट्स इट, जो भी है, मतलब समझ गए ना? पॉइंट अपने आगे पीछे कर लेना अपने आप। सो इतना बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर दो चीजें और आ जाती है, वो भी बता देता हूं कि जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। जो कंफ्यूज करने वाली चीज है दैट इज ओनली ये लिमिट टॉलरेंस होती है। जैसे x है, मैंने x को लिखा +0.01 -0.02। कोई पूछता है भाई डायमेंशन बताओ क्या है, तो क्या बताओगे? डायमेंशन क्या है इसकी? x है, x है, ओके। वो क्या करेगा? नेक्स्ट कभी ड्राइंग में x लिखेगा ही नहीं, वो क्या लिखेगा? वो लिख देगा 0.52, 0.54, ऐसे दो वैल्यूज लिख देगा ऊपर नीचे। यहां बच्चे फंस जाते हैं। क्या करेंगे? 0.53 बता देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। क्या आपको आंसर देना है? उसके बीच में है। एवरेज नहीं निकालना, कुछ भी स्मार्ट नहीं बनना, सीधा बोलना है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी गई, इसमें अपर और लोअर लिमिट दी हुई है कि इसकी जो हमारी विड्थ है वो 0.52 से 0.54 के बीच में है। बस एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। 100% वो लोअर और अपर लिमिट देगा, उसका एवरेज आपको नहीं बताना, आपको सिंपल बोलना है कि वो डायमेंशन इन दोनों के बीच में है। दैट्स इट, खत्म। तो प्लस माइनस टॉलरेंस का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है इसके बाद। ठीक है, कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। इससे सिंपल क्या ही होगा? तो इसके अंदर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का यूज आती है। देखो ज्योमेट्रिक का क्या होता है, दैट वही चीज हम फिर से बनाएंगे। हमने अभी किन तीन चीजों की बात करी थी? इसकी विड्थ की, इसकी लेंथ की और इसके डायमीटर की। क्या यही एक इंफॉर्मेशन है जो इस ड्राइंग में आती है? 3D है ये, 3D का टॉप व्यू है ये। तो 3D ऑब्जेक्ट में यही इंफॉर्मेशन है जो आप दे सकते हो।
और भी तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। अब ये जो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इस तरीके से ये एक ब्लॉक है बेसिकली, इसमें ऐसे होल है, तो और भी तो कितनी सारी चीजें इसमें आ जाती है। ये ब्लॉक जो है, ऊपर की जो सरफेस है ये कितनी फ्लैट है, कितनी फ्लैट है, तो फ्लैटनेस आ सकता है ना भाई, फ्लैटनेस आ गया। ये होल जो है ये कितना सीधा है, वो भी आ सकता है। ये होल कितना परफेक्ट है, वो भी आ सकता है, सर्कुलैरिटी आ जाएगी, राइट। और होल किस पोजीशन पे है, पोजीशन भी आ जाएगा इसका, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने बोल रखा है जी यहां से 10 मिलीमीटर होना चाहिए, क्या पता इसका जो सेंटर है वो 10 से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, जरूरी नहीं है ना कि होल वहीं बनेगा। सो देर आर मेनी मेनी टॉलरेंसेज दैट वी कैन डिफाइन हेयर। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे तो मैं फिर इस सरफेस की भी फ्लैटनेस, इसकी फ्लैटनेस, इसकी फ्लैटनेस, एज पे आपकी स्ट्रेटनेस आ जाएगी, इस पे सर्कुलैरिटी आ जाएगी, मतलब सारा ही कुछ डिफाइन कर दो। रनआउट भी कर सकते हैं, अंदर जो आपका हॉलो है उसके अंदर रनआउट चला दो। तो कहाँ पे रुकें, मतलब कितनी टॉलरेंस दिखाएं, आज की क्लास उस चीज पे है। तो पहले तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जो है जी डी एंड टी में, जो जी डी है, ये टॉलरेंसेस तो हो गई ना, ये तो बहुत सिंपल है। आज ये डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वाला पार्ट, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस कि भाई दिखाना कितना है। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, सब कुछ बताते जाओ इसमें, पर ड्राइंग पढ़ना ही पॉसिबल नहीं होगा ना। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे थे प्लस माइनस टॉलरेंसिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे ये है, हमने पार्ट दिखाया, इसके अंदर अगेन डायमीटर 0.62 से 0.63 के बीच में है, इतना समझ आ गया। और नीचे जो है पोजिशनल टॉलरेंस है, कि उसका जो सेंटर है वो ठीक लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी टॉलरेंस है 10 माइक्रोन। ये डायमीटर के सिंबल को भूल जाना है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इसका कोई मतलब नहीं है डायमीटर से। फीचर कंट्रोल फ्रेम जब बनता है ना, फीचर कंट्रोल फ्रेम दिखाता हूं मैं, होता क्या है, फीचर कंट्रोल फ्रेम एक लिखने का तरीका है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। नोट्स बनाने हैं तो लिख लो, लिखते हो तो बोलते नहीं हो, ठीक है। मैं आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम इसके अंदर दिखाता हूं क्या होता है। ये रहा फीचर कंट्रोल फ्रेम, एक लिखने का तरीका होता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का, और उसके अंदर डायमीटर का सिंबल स्टैंडर्ड होता है। वो होल का डायमीटर नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबल है, दैट्स इट। और उसके बाद एक्चुअल टॉलरेंस कितनी है वो इसके अंदर डिफाइन होती है हमारी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें जो है कर ली। अब टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस में आ जाते हैं। 5 तरीके की टॉलरेंसेस होती है। टाइप्स कितने होते हैं? 5, 14 नहीं होते, 14 सिंबल होते हैं। 14 आर सिंबल्स एंड टाइप्स कितने हैं? जो भी है 14 15 14 ही होते हैं एक्चुअली। उसमें एक है जो माना जाता है, कभी नहीं माना जाता, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। मेन टाइप्स कितने हैं? फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रन आउट, ठीक है। फॉर्म के अंदर फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलिंड्रिसिटी, स्ट्रेटनेस, ये सारे उसके सब टाइप्स हैं, ठीक है। फॉर्म टॉलरेंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म दिखाता है। जैसे ये एक मार्कर है, तो ये मार्कर कितना सीधा है, कितना सिलेंडर है, इसका ऊपर का फेस कितना फ्लैट है, जो इसके फॉर्म के बारे में बता रहा है वो है फॉर्म टॉलरेंस, ठीक है। प्रोफाइल टॉलरेंस क्या होती है? ये प्रोफाइल टॉलरेंस जो होती है, एक प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस या लाइन है, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और उसके अंदर कोई शेप है जो डिफाइन, ना वो सिलेंड्रिसिटी से डिफाइन हो सकती है, ना वो स्ट्रेटनेस से हो सकती है, एक अलग ही प्रोफाइल है। जैसे ऑटोकैड में कमांड होती है ना पॉलीलाइन, ऐसी एक स्प्लाइन भी एक कमांड होती है। स्प्लाइन स्प्लाइन होती है ना, कैसे भी खींच दो। तो स्प्लाइन का जो टॉलरेंस होती है उसको कहते हैं प्रोफाइल टॉलरेंस। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? कि ये जो पार्ट है, अगर मैंने इसको रखा अपने लैपटॉप पे, तो ये सीधा रखा गया है कि नहीं रखा गया। ओरिएंटेशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होगी, ओरिएंटेशन हवा में थोड़ी होगी, ठीक है। अब अर्थ है, ओरिएंटेशन ऐसे तो स्पेस पे तो कहीं पे भी तैर रही है,
पोजीशन कैसे डिफाइन होती है? सन के रिस्पेक्ट में, कि सूरज के आसपास घूम रहा है, तो हमेशा पोजीशन जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में। अब तुम मेरे से दूर बैठे हो, अगर कोई सारे बच्चे हटा दो तो तुम कहाँ बैठे हो हम बता ही नहीं सकते। तुम किसी के टेबल के पास बैठे हो, कुछ तो एक मेरे को चाहिए ना, कुछ रिलेटिव ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है। लोकेशन जो होती है वो भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है। लोकेशन जो होता है, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कहाँ पे यूज आएगा लोकेशन टॉलरेंस? असेंबली में यूज आएगा। असेंबली में पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ोगे तो उसमें कंसेंट्रिसिटी आएगी, 100% आएगी। ठीक है। और रनआउट क्या होता है? रनआउट है जब हम सीएनसी वाले के पार्ट्स बनाते हैं, गोल गोल उनको घुमाते हैं, तो उसमें रनआउट चेक होता है। रनआउट की एक वीडियो भी दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से वो रनआउट चेक करते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिससे आप टॉलरेंसेस चेक करते हो। देखो रनआउट कैसे चेक करी जाती है। इसको मैं म्यूट करके, ये देखो, ये रनआउट चेक हो रही है, इस पॉइंट पे चेक हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे जब ये डायल जलेगा तो कितना ऊपर नीचे ये होगा, कितना वो स्मूथ है, कितना उसकी प्रोफाइल परफेक्ट है, गोल है, वो रनआउट इस पे चेक हो रही है। ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं रनआउट चेक करके। इसमें देखो मैनुअली हाथ से घुमा रहा है। अब ये कितने माइक्रोन्स, ये पीछे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। टोटल जो नेगेटिव में और पॉजिटिव में है उसका जो टोटल डेविएशन होगी वो हमारी टॉलरेंस बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रनआउट। सिंबल्स हमारे सारे यहाँ पे आपने पढ़ लिए थे। अब स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस की मैं बहुत रैपिड फायर में बता रहा हूँ सारी चीजें आपको। स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस, हम फॉर्म टॉलरेंस की बात कर अब स्टार्ट करते हैं आपको समझाना कि क्या होता है। और फॉर्म टॉलरेंस है तो ये इंडिपेंडेंट टॉलरेंस है। मतलब लोकेशन मैंने बताया था किसी के रिस्पेक्ट में होती है, फॉर्म में कुछ नहीं चाहिए, फॉर्म में हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट टॉलरेंस है। ठीक है। स्ट्रेटनेस के जल्दी से नोट्स बना लो, क्विक क्विक जल्दी लिख लो। स्ट्रेटनेस जो है वो 2D टॉलरेंस होती है। ठीक है। तो अगर मैं ये कैप है, इस कैप का पीछे का जो ये पार्ट है, क्या इस पे स्ट्रेटनेस डिफाइन कर सकता हूं मैं? बताओ। स्ट्रेटनेस 2D टॉलरेंस है, एक एज का होगा। ये तो सरफेस है तो नहीं होगा इस पे डिफाइंड। ये जो रिमोट है ये बेटर एग्जांपल है। रिमोट की जो ये सरफेस है इस पे क्या डिफाइन होगा? फ्लैटनेस। इसकी एज पे क्या डिफाइन होगा? स्ट्रेटनेस। तो ये यहाँ पे फ्लैटनेस आएगी, इधर स्ट्रेटनेस आएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो एज है, एज पे स्ट्रेटनेस डिफाइन होती है। कैसे होती है? अब ये पार्ट का साइड व्यू है, ये साइड व्यू में जो इसकी एज है, इस एज का कितना स्ट्रेटनेस है उसमें जल्दी से सबसे बड़ा एक नोट बना लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जोन का बड़ा बड़ा लिख दो, जोन कैपिटल में, जोन। जब भी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की बात होती है तो जोन्स की बात होती है। ठीक है। जोन का क्या मतलब है? जोन का ये मतलब है, ये जो जोन है, अब देखिए ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है इसका कौन सा व्यू है? ये टॉप साइड फ्रंट कुछ भी हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है टॉप व्यू है। कैसा रखा गया उस पर पता चलता है ना, क्या पता ऐसे रखा हुआ हो। ये एक ऑर्थोग्राफिक व्यू है। अगर हम इसकी ठीक भाषा बोले तो ये एक ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ऑर्थोग्राफिक में टॉप साइड फ्रंट तीनों आते हैं। तो मेरे को एक व्यू मिल गया। व्यू में मुझे क्या दिख रहा है? मेरे को एज दिख रही है। सरफेस कौन सी है? ये वाली है। एज कौन सी है? ये वाली है। इसकी जो विड्थ है, सारे लोग बताओ इसकी टॉलरेंस क्या है इसकी विड्थ की? 0.02। ठीक है, उसे 0.01 मत बोलना। ये कौन सी टॉलरेंस है? प्लस माइनस टॉलरेंस है, डायमेंशन की टॉलरेंस है। और ये अब दे रखा है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इस ये पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होगे कि इसकी जो लाइन है उसको हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये जो लाइन है इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। कितना ऊपर नीचे होगी? उसमें हमने क्या लिया? हमने दो प्लेन्स ले ली। हमने दो प्लेन्स ले ली, दो प्लेन को हमने परफेक्ट मान लिया। उसको क्या कहेंगे परफेक्ट प्लेन्स को? डेटम। डेटम। दो लाइंस ले ली, बेसिकली प्लेन नहीं ली। दो परफेक्ट लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए?
0.006 ये बता रहा है बेसिकली कि जो टॉलरेंस दी गई है 0.006 वो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है और ये एक जोन बन गया। आपकी जो रियल पार्ट की जो फीचर की लाइन है वो इसके बीच में रहेगी, मतलब इससे बाहर नहीं निकलेगी। दैट इज व्हाट इट मींस। तो 0.006 टॉलरेंस जोन के बीच में ये रहेगी। ओके, बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, अब फ्लैटनेस पे आ जाते हैं। देखो जोन जो है उसके अंदर टॉलरेंस हमने दे रखी है। जोन के अंदर जो टॉलरेंस है 0.02 है, 0.002 है, 2 माइक्रोन है। तो दो हम यहाँ पे उसमें क्या ले रहे थे, 2 लाइनें ले रहे थे। 2 लाइनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, जितना दे रखे उतना था 0.006। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लेन्स है, प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.002 दे रखा है ना। तो फ्लैटनेस में क्या आएगा, प्लेन आएगी। स्ट्रेटनेस में क्या आएगा, लाइन आएगी, एज। जो जिस तरीके की टॉलरेंस है उस तरीके का डेटम आएगा। तो इसमें डेटम प्लेन्स आएगी। हो गया स्टार्ट, ठीक है। ओके, अब आते हैं सर्कुलैरिटी और सिलेंड्रिसिटी में। सर्कुलैरिटी जो है सिलेंडर का फ्रंट है, सिलेंडर की बॉडी नहीं है, सिलेंडर का फ्रंट है। मतलब ये कोई मेरे को कौन पढ़ के बता सकता है, खड़े हो जाओ एक लड़का, कोई कौन सा बताएगा, इसका पूरा मीनिंग बताओ। इस पेज पे सब कुछ लिखा है आपके सामने है, कौन पढ़ के बता सकता है मुझे कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, हाँ, किस चीज का डायमीटर, किस चीज का डायमीटर, होल का है तो शाफ्ट है, ये तो एक सिलेंडर है ना, तो होल नहीं है, ये तो शाफ्ट है। उसका डायमीटर कितना है, 0.495 से 0.505। इतना क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि शाफ्ट को अगर सामने से देखोगे कैसे दिखेगी, सिंपल सर्कुलर दिखेगी। और सर्कुलर जो है वो परफेक्ट सर्कल पॉसिबल है नहीं है। तो उन्होंने कहा जो आपकी जो शाफ्ट है वो जो हमने बीच में रख ली, 2 परफेक्ट सर्कल ले लिए, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.02। तो आपका सर्कल इसके बीच में लाई करेगा, दैट्स इट, इतना ही है बस। ठीक है, उसके बाद सिलेंड्रिसिटी में क्या है, पूरा सिलेंडर मेजर हो रहा है। वहां क्या था, सिर्फ फ्रंट, यहाँ पे पूरा सिलेंडर। पूरा सिलेंडर में 2 परफेक्ट सिलेंडर ले लिए, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.002। और आपका सिलेंडर उससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना मतलब है इसका। ठीक है, अब कैसे नहीं जाएगा वो मेजर करने के लिए दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए सीएमएम मशीन है, उसके लिए हमारे पास डायल्स हैं, बट मतलब तो समझो पहले कि बोल क्या रहा है वो सिंबल। ठीक है, अब आती है प्रोफाइल ऑफ अ लाइन। अब ये जो है, क्या ये सर्कल है, नहीं है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। ये पूरे की बात हो रही है यहां से लेकर यहां तक, ये तो एक प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल की टॉलरेंस में हम 2 परफेक्ट प्रोफाइल लेंगे। हमने मान लिया कि यार एक्चुअली हमने 2 परफेक्ट प्रोफाइल ले ली, उसके बीच में टॉलरेंस जोन में कितना डिस्टेंस है, 0.006, और आपकी प्रोफाइल इसके बीच में लाई कर रही है। तो सारा खेल जोन का है और कुछ नहीं है। टॉलरेंस जोन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस में 2 परफेक्ट सरफेस ले ली, आपकी सरफेस इसके बीच में रहता है। ठीक है, सो इतना समझ आ गया। अब कोई डाउट है, अभी तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े ओरिएंटेशन एंड लोकेशन पे। ओरिएंटेशन एंड लोकेशन पे क्या होता है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। एंगुलैरिटी है ये सिंबल है एंगुलैरिटी। ओरिएंटेशन लोकेशन में 3 आते हैं, परपेंडिकुलर एंगुलैरिटी, परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। तो एंगुलैरिटी के अंदर ये जो जोन है, ये मेरे को कोई बता दो कि 30 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां बच्चे अटकते हैं, कितने डिग्री का एंगल है, 30। क्या ये टॉलरेंस ये कह रही है कि एंगल 30.01 से लेकर 29.9 के बीच में होगा एंगुलैरिटी का वो? तो क्या वो जोन डिग्री में है कि एमएम में है या माइक्रोन में है, व्हाटएवर? डिग्री में नहीं है।
यहाँ फंसते हैं लोग, उनको लगता है कि ये 0.01 डिग्री का जोन है। नहीं, अगर ये एंगुलैरिटी हम रखेंगे तो हम दो पैरेलल प्लेन लेंगे, यहां पे भी पैरेलल प्लेन लेंगे। पहली पैरेलल प्लेन मैं कहता हूं एग्जैक्ट 30 डिग्री पे, दूसरी उसके पैरेलल 0.01 के एंगल पे, और उस जोन में आपकी ये वाली जो एज है वो लाई कर रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, एंगल डिग्रीज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए। परपेंडिकुलैरिटी के अंदर भी मैंने कहा ये पार्ट मैंने, अब परपेंडिकुलैरिटी में एक चीज ध्यान दीजिए और यहां पे भी ध्यान दो, एंगुलैरिटी के अंदर ये एक लेटर आ गया। क्यों आया ये लेटर? क्योंकि ये फॉर्म टॉलरेंस नहीं है, ये ओरिएंटेशन टॉलरेंस है। ओरिएंटेशन टॉलरेंस में हमेशा एक रेफरेंस डेटम कंपलसरी है, रेफरेंस डेटम इज कंपलसरी। तो इसके अंदर आपने एक पार्ट रखा, जो मैंने कहा कि ये एज जो है लास्ट वाली, ये परफेक्ट परपेंडिकुलैरिटी है, पर उसकी टॉलरेंस कितनी है? 0.005 विद रिस्पेक्ट टू विच डेटम? ए। और ए डेटम कहां दे रखा है? यहां दे रखा है। अब मैं कहता हूं कि ये जो आपकी इसकी एज है, दिस एज, और जूम कर लेते हैं, ये एज जो है, ये एज भी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। वो एज जो है वो दो परफेक्ट पैरेलल प्लेन्स में है, और वो पैरेलल प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? ए के पे। पैरेलल प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है? बस, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो आपको सिर्फ जोन समझने हैं एंड उसके बाद टॉलरेंस समझनी है। परपेंडिकुलैरिटी में भी वो ऊपर के पॉइंट का परपेंडिकुलैरिटी बोल रहा है। कोई इंटरव्यू में आपसे बोलता है कि मैंने यहाँ परपेंडिकुलैरिटी दिखा दिया, तो आप बोलोगे सर वो जो सरफेस है उसके दो जोन लेंगे, और दो जोन जो है विद रिस्पेक्ट टू ए डेटम, मतलब एक सरफेस हम लेंगे ए के पैरेलल परफेक्ट, दूसरा उसके बीच में 0.005 का पैरेलल प्लेन रहेगा, उसके बीच में आपका वो सरफेस बैठने वाला है। अंडरस्टूड? अभी किसी को क्या डाउट है ये बताओ, अभी तक क्या डाउट्स हैं? एनी डाउट्स? ठीक है। पोजीशन टॉलरेंस में क्या होता है? पोजीशन टॉलरेंस में पोजीशन हमेशा किसी भी चीज की एक्स वाई जेड में आएगी। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पोजीशन टॉलरेंस में कितने हमारे डेटम आएंगे? 3 हमेशा। तो एबीसी आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई होल का जो आपका सेंटर है, सेंटर, ये थोड़ा सा टफ है समझने में। इसको कोई पहले खड़े होके बताओ, इसका मतलब क्या है पूरे का? जल्दी से बताओ क्या है? ये टफ है थोड़ा सा समझने में। 4 होल है। 35.31 हो गई है। टॉलरेंस कितना है? और पॉइंट ये 0.0099, माइनस में 0.002 है, प्लस में 0.007 है। ठीक है, और नीचे जो है इसका क्या मतलब है कि इसका पोजीशन, पोजीशन किस चीज की होती है हमेशा होल में? सेंटर की। सेंटर की पोजीशन की क्या टॉलरेंस है? 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, इसका टॉलरेंस जोन सेंटर का कैसे बनेगा? सेंटर का टॉलरेंस जोन बनेगा सिलेंडर, और उस सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा? सोच के बताओ यार। वो कह रहा है कि उसका जो सेंटर है वो 10 माइक्रोन में घूम सकता है, तो वो घूमने का सिलेंडर बना दिया ना हमने। डायमीटर 10 माइक्रोन के डायमीटर में सेंटर कहीं भी लाई कर सकता है, तो इसका टॉलरेंस जोन सिलिंड्रिकल बनेगा। लिख लो, ये पॉइंट डाल लो, भूल जाओगे। पोजीशन टॉलरेंस में जो आपका सेंटर का टॉलरेंस जोन है वो सिलिंड्रिकल बनेगा। ये कोई नहीं बता पाएगा आपको इतने डेप्थ में जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। पोजीशन टॉलरेंस में जो होल का सेंटर है, होल के सेंटर का टॉलरेंस जोन सिलेंडर बनेगा, और सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा जो टॉलरेंस दे रखी है। बस, होल का जो सेंटर है उसका टॉलरेंस जोन भी सिलेंडर बनेगा। ये वीडियो भी जाएगी, घर जाके देख लेना, उसमें सब है।
होल के सेंटर का टॉलरेंस जोन सिलेंड्रिकल होगा और उस सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन का डायमीटर क्या होगा जो टॉलरेंस दे रखी है। ठीक है, ओके। कंसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री क्या होती है? कंसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री हमेशा दो चीजों की होती है। हम डिफाइन कर रहे हैं कंसेंट्रिसिटी किस चीज की? छोटे वाले शाफ्ट की। छोटे वाले शाफ्ट का डायमीटर क्या है? 1 से 1.004 के बीच में है। और कंसेंट्रिसिटी की टॉलरेंस दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ए। तो कंसेंट्रिसिटी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है। ए से कितना कंसेंट्रिक है वो? 0.004। मतलब कि ए वाला जो है, अब ए के इसकी एक्चुअली कंसेंट्रिसिटी जो है वो उसके एक्सिस की बात कर रहा है। वो एक्सिस, इसका एक्सिस हो गया और इसका एक्सिस हो गया। एक्सिस पता है ना क्या होता है? वो कह रहा है कि भाई जो छोटा वाला शाफ्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, जो छोटी शाफ्ट है वो ए के कंसेंट्रिक है। कितनी कंसेंट्रिसिटी है? टॉलरेंस 0.004। मतलब छोटे शाफ्ट का जो एक्सिस है वो ये वाला है, यहां से लेकर यहां तक, और बड़े शाफ्ट का कहां है? यहां से लेकर यहां तक। इतना समझ गए? दोनों के बीच में जरूरी तो नहीं है ना एग्जैक्ट सेम हो, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, ये भी उधर उधर होगा। तो कितना होगा? उसका टॉलरेंस जोन भी सिलेंडर बन रहा है, और सिलेंडर का क्या है डायमीटर? 0.004। तो उसने देखो इसका एक्सिस और उसका एक्सिस दोनों के बीच में एक सिलेंडर दे दिया कि यार इसके बीच में तुम प्ले कर लो, उससे बाहर मत निकलना। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया अभी तक ये? दो एक्सिस को, अगर दो एक्सिस स्ट्रेट है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कितना हो सकता है? हमने कह दिया कि यार एक तुम सिलेंडर के में आ जाओ, उसमें खेल लो, और वो सिलेंडर का जो रेडियस डायमीटर है दैट इज 0.004। ठीक है, सिमेट्री में भी यही गेम है। सिमेट्री के अंदर भी जो उसका सेंटर है, जैसे दो आपके स्लॉट्स कह लो या जो भी कह लो इसको, इसका जो सेंटर प्लेन है, इसकी एक सेंटर प्लेन है, इसकी एक सेंटर प्लेन है, वो जो उसका प्ले वाला एरिया है वो 0.005 के टॉलरेंस जोन में आएगा। ठीक है, रन आउट अब कल कवर करेंगे, थोड़ा सा इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट एक नोट्स है जो मैंने बहुत अच्छे यहाँ पे बना के रखे हैं। एक तो ये लिख लो, कैसे मेजर करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे मेजर करते हैं? सबसे प्रिसाइज होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है CMM। ओके, स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं? सरफेस प्लेट से डायल इंडिकेटर से करते हैं। रनआउट भी डायल इंडिकेटर से करते हैं, वो पप्पी डायल बोलते हैं उसको। ठीक है, भेज दूंगा मैं PDF ऐसे। बट सबसे बढ़िया CMM मशीन होती है, वो सब कुछ कर देती है। ऑप्टिकल भी होते हैं पता है, मतलब उस पर एक लाइट फेंकते हैं, वो लाइट एक पेपर पे जाती है, उससे वो कंपेयर हो जाता है कि कितना टेढ़ा है क्या है। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है? कॉमन मिस्टेक्स है, एक तो ओवर यूज ऑफ GD&T सिंबल्स, फालतू GD&T सिंबल्स नहीं डिफाइन करने, ये नहीं कि सब पता तो सब लगा दिया। ठीक है, दूसरा डेटम रेफरेंस नहीं एस्टैब्लिश करते। सिमेट्री है तो डेटम ही नहीं दिया, डेटम मतलब रेफरेंस के साथ होगी ना ये सारी चीजें, तो आपको ये प्रॉपर डिफाइन करना है। और ये टॉपिक की कैसे ओवर यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। देखिए GD&T सिंबल ड्राइंग में बताना बहुत आसान है, ड्राइंग डिजाइनर ने सारे GD&T सिंबल दे दिए, ये भी लगा दो वो भी लगा दो। अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन वाला कहेगा ना कि भाई इसको बनाऊं कैसे मैं, हर जगह तुमने GD&T सिंबल दे दिया तो प्रोडक्शन वाला तो पागल हो जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे को तो हर जगह मेजर करना पड़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फालतू का इंस्पेक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी के भी बंदे हायर करने पड़ेंगे, ये जरूरत नहीं है। तो आपको ओवर यूज नहीं करना। अंडर यूज से क्या इश्यू आएगा कि पार्ट ही खराब हो जाने हैं, फेलियर रेट बढ़ जाएगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, डिजाइनर ने दिया कुछ,
और मशीनिंग हो रही है कुछ और चीज़ की। तो आपको एक बेसिक रखना है कि क्या बैलेंस है। अब बैलेंस किस चीज़ पे डिफाइन होगा, ये हम कल की क्लास में करेंगे कि फंक्शनल इंपॉर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंस्पेक्शन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। पार्ट आप बना रहे हो, इंडिया में बन रहा है बांग्लादेश में, वहाँ पे उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें बन पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बहुत आवाज़ हो रही है, सो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।